कहानी की शुरुआत में हम दो पायलट को देखते हैं जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर अपना जेट प्लेन उड़ा रहे थे। तभी अचानक से इनके ऊपर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं। हालांकि इनके पास पैराशूट होता है जिसकी मदद से ये लोग बच जाते हैं, मगर इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मगर वो आतंकवादी फिर भी इन पर हमला करना जारी रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि एक पायलट को गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब दूसरी पायलट खुद को इन आतंकवादियों से बचाने की कोशिश करती है और काउंटर फाइट करती है, मगर वो आतंकवादी बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से वो उससे लड़ नहीं पाती। इस पायलट का नाम सिंक्लेयर होता है। उसे पास ही में एक बंकर दिखाई देता है जिस पर बहुत बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सिंक्लेयर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, मगर वो दरवाजा उससे नहीं खुल पाता। अब इतने में एक आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से सिंक्लेयर पर फायर करता है, मगर वो बच जाती है और विस्फोट की वजह से वो बड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। सिंक्लेयर फौरन ही उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। जब वो नीचे बेसमेंट में पहुंचती है तो वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, मगर वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सिंक्लेयर के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ कुछ अजीब से क्रिएचर को फ्रीजर करके रखा गया था। सिंक्लेयर के पीछे पीछे वो आतंकवादी भी उसी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन लोगों को लाइट जलाने का बटन मिल जाता है। जब ये लोग लाइट को ऑन करते हैं तो ये लोग भी चौंक जाते हैं। दरअसल उस पूरी जगह में उन्हीं अजीब से क्रिएचर को रखा गया था। ये बेसमेंट किसी प्रयोगशाला की तरह लग रहा था। अब सिंक्लेयर लाइट ऑन होने की वजह से छुप नहीं पाती और आतंकवादी उसे देख लेते हैं। इसके बाद ये लोग एक साथ मिलकर सिंक्लेयर पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी बीच कुछ गोलियां एक क्रिएचर के चैम्बर में लग जाती हैं और वो क्रिएचर बाहर गिर जाता है। इस बात का फायदा उठाकर सिंक्लेयर वहां से भागने लगती है, जिसके पीछे कुछ आतंकवादी भी जाते हैं। इनमें से एक आतंकवादी उस क्रिएचर को देखने लगता है। तभी अचानक से वो क्रिएचर उठ जाता है और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। उधर सिंक्लेयर बचकर बेसमेंट से ऊपर आने की कोशिश करती है। तभी एक आतंकवादी सिंक्लेयर का पैर पकड़ लेता है। इसी बीच एक क्रिएचर आकर उस आतंकवादी को बेरहमी से मार देता है। अब सिंक्लेयर उस क्रिएचर को देखकर डर जाती है और दरवाजे से बाहर आकर उस क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगती है और इसी बीच वो दरवाजे को बंद करने की भी कोशिश करती है, मगर वो क्रिएचर बाहर आने के लिए बेचैन था। इसी दौरान सिंक्लेयर जंजीर की मदद से दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाती है। बाहर एक आतंकवादी सिंक्लेयर का इंतजार कर रहा था, मगर उस क्रिएचर को देखने के बाद वो भी डर के मारे भाग जाता है। उधर सिंक्लेयर भी वहां से जाने लगती है। रास्ते में उसे कुछ आर्मी ऑफिसर मिलते हैं जो सिंक्लेयर को ही ढूंढ रहे थे। इस टीम को हुक नाम का एक ऑफिसर लीड कर रहा था। ये लोग सिंक्लेयर से पूछते हैं कि तुम्हारा साथी कहाँ है, तो वो बताती है कि वो मर चुका है। ये लोग सिंक्लेयर को अपने साथ बेस पर ले जाते हैं, जहाँ सिंक्लेयर हुक से कहती है कि मुझे मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करना है, मैं ठीक हूँ। इस पर हुक कहता है कि हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। इसके बाद सिंक्लेयर मेजर के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है, साथ ही उस क्रिएचर के बारे में बताती है, मगर मेजर सिंक्लेयर की बातों पर यकीन नहीं करता और ना ही क्रिएचर वाली बात पर। वो कहता है कि ऐसा कोई बेसमेंट यहाँ नहीं है। इस पर सिंक्लेयर कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो उसे घर भेज दिया जाए। सिंक्लेयर की बात सुनकर मेजर कहता है कि अभी यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। अगले दिन जब सिंक्लेयर खुद का चेकअप करवा रही होती है तो वो देखती है कि वो आतंकवादी भी वहीं पर था जो बेसमेंट के बाहर सिंक्लेयर का इंतजार कर रहा था। उसे आर्मी के लोगों ने पकड़ लिया था। तभी वहाँ हुक आता है। सिंक्लेयर हुक को बताती है कि उस बेसमेंट में एक अजीब सा क्रिएचर था। वहाँ पर कई और चैम्बर थे जिनमें कोई इंसान तो नहीं थे, मगर वो बिल्कुल इंसानों जैसे थे। ये सुनकर हुक कहता है कि अगर ऐसा है तो वो चीजें हमें सैटेलाइट में क्यों नजर नहीं आई। सिंक्लेयर हुक को उस बड़े से दरवाजे के बारे में भी बताती है जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद वो आतंकवादी भी सिंक्लेयर की बातों पर सहमति जताता है। दरअसल वो आतंकवादी उस भाषा को जानता था और वो बताता है कि उस दरवाजे पर लिखा था डू नॉट ओपन, मगर तुमने उस दरवाजे को खोल दिया, जिसकी वजह से वो सारे क्रीचर आजाद हो गए। इसके बाद फिर से वही बेसमेंट दिखाया जाता है जहां पर वो सभी क्रीचर अपने चैम्बर से बाहर आने लगे और दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। उधर सिंक्लेयर उस आतंकवादी से पूछती है कि तुम उन लोगों के साथ मिलकर लोगों को क्यों मारते हो। इस पर वो आतंकवादी कहता है
कि ऐसा करना मेरी मजबूरी है, मैं एक ड्राइवर हूँ और घर चलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर बेस पर हमला कर देते हैं। वो बहुत सारे होते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। इसके बाद एक क्रीचर सिंक्लेयर की टेंट में आ जाता है और वो अपनी लंबी सी जबान निकालकर सिंक्लेयर को जकड़ लेता है। तभी किसी तरह वो आदमी खुद को छुड़ाकर अपनी तलवार से उस क्रीचर की जबान को काट देता है और बार बार अटैक करके उसे जान से मार देता है। उधर एक क्रीचर मेजर के टेंट में पहुंच जाता है, मगर मेजर एक बैट से उस क्रीचर पर अटैक करके उसे भी मार देता है। तभी वहां हुक अपने एक साथी के साथ आता है और मेजर को उठाकर ले जाता है, क्योंकि मेजर को उस क्रीचर ने घायल कर दिया था। उधर सिंक्लेयर उन क्रीचर का डटकर सामना करती है। इसके बाद बचे हुए सारे लोग एक कंटेनर में जाकर छिप जाते हैं और वो क्रीचर बाहर अपने साथियों की लाशों को उठाकर वहां से चले जाते हैं। अंदर मेजर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी एक आदमी कहता है कि क्या हम इस आतंकवादी पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर सिंक्लेयर कहती है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। तभी हुक कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज हमें बता दो। इसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके गांव पर रशियन का कब्जा था। एक रात एक तारा आसमान से नीचे जमीन पर आता है। लोगों को लगता है कि वो कोई देवता है, मगर ऐसा नहीं था, वो एक एलियन शिप था। उसके पिता इस बात का पता लगाने कुछ लोगों को लेकर बेसमेंट तक गए थे, मगर कभी लौटकर वापस नहीं आए, ना तो वो और ना उनके साथी जिनके साथ वो गए थे। ये कहानी सुनते सुनते सुबह हो जाती है। जब सारे लोग कंटेनर से बाहर आते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सारे क्रीचर अपने साथियों और फौजियों की लाशों को लेकर चले गए थे। इसके बाद ये सारे लोग एक टेंट में आते हैं जहाँ पर एक क्रीचर था, मगर वो मर चुका था। इस क्रीचर को उसके साथी ले जाना भूल गए थे। इनमें से एक आदमी उस क्रीचर का मुआयना करने लगता है। ये क्रीचर बहुत ही अजीब था, उसके नुकीले दांत थे। तभी वो आदमी बताता है कि इस क्रीचर के अंदर इंसानों के सेल हैं। ये सुनकर सभी हैरान थे। तभी वहाँ मेजर आ जाता है। वो सभी को बताता है कि बेसमेंट के पास बहुत साल पहले एक एलियन शिप उतरा था, जो सबसे पहले रशियन कमांडर को मिला। उसने इंसानों के डीएनए में एलियन के डीएनए को मिलाने का एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नतीजा ये क्रीचर हैं। तभी अचानक से वो क्रीचर उठ जाता है और एक बार फिर से सिंक्लेयर को पकड़ लेता है, मगर इस बार मेजर एक बॉम्ब लेकर उस क्रीचर के साथ खुद को भी उड़ा लेता है। अब थोड़ी देर बाद हुक उस आदमी से कहता है कि तुम आजाद हो और जा सकते हो, मगर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करूंगा, और अपनी तलवार में धार लगाने लगता है। इसके बाद ये सभी तैयार थे उन क्रीचर का सामना करने के लिए। ये सभी मिलकर बेसमेंट के पास जाते हैं। दरअसल ये सभी लोग बेसमेंट को उड़ाना चाहते थे। तभी अचानक एक क्रीचर आकर हुक को अपने साथ ले जाता है। नीचे से हुक की आवाज आती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मगर सिंक्लेयर ऐसा नहीं करती। तभी बाहर खड़े आदमी को रेडियो पर पता चलता है कि रशियन गवर्नमेंट इस बेसमेंट को उड़ाने वाली है। वो ये बात अपने साथियों को बताता है जो हुक को ढूंढने नीचे गए थे। तभी हम हुक को देखते हैं जो बहुत सारी लाशों के आसपास पड़ा था। वहाँ पर एक क्रीचर उन लाशों को खा रहा था। तभी वो क्रीचर हुक पर अटैक कर देता है, मगर हुक किसी तरह से उस क्रीचर को मार देता है। अब हुक को सिंक्लेयर मिल जाती है और ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी सिंक्लेयर को एक बड़ा सा चैम्बर दिखाई देता है जहाँ पर सबसे पहले आया एलियन रखा गया था और उसी के डीएनए से इन क्रीचर को बनाया गया था। इसके बाद जब ये लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने वाले होते हैं, तभी बहुत से क्रीचर इन पर हमला कर देते हैं। सिंक्लेयर अपने साथी से उन्हें ऊपर खींचने को कहती है जो बाहर था, मगर उस पर भी आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिसकी मदद से वो उन लोगों को ऊपर नहीं खींच पाता और गाड़ी भी लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी वो आतंकवादी सिंक्लेयर और हुक को बचाते हुए खुद ही मर जाता है। अब सिंक्लेयर और हुक ही बचे थे। उधर वो आतंकवादी भी हुक के आदमी को मारने वाले थे, मगर हुक और सिंक्लेयर आकर उसे बचा लेते हैं। अब ये तीनों ही सिर्फ बचे थे और वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट वहाँ पर बम गिराने वाली थी। इसके बाद बमबारी शुरू हो जाती है और बेसमेंट तबाह हो जाता है, जिसके साथ साथ वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ऐसे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।